हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, एक बार इसको ध्यान से रीड कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, हमें क्या करना है, इन थ्री रेशोज को कंपेयर करना है कि कौन आपस में इक्वल है और इक्वल नहीं है। फाइंड आउट, फिर इनके ऊपर बेस, ठीक है ना, इनको इवेलुएट करके, इनको चेक करके फिर हमें क्या बताना है इनके अकॉर्डिंग। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, कैसे पता चलेगा हमें। देखो ध्यान से, हमने तीनों कंडीशन कर रखी है, ठीक है ना। इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की A1/A2 नॉट इक्वल टू आता है B1/B2, तो कितने उनके जो सोल्यूशन है वो कितने होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यूनिक मींस ओनली वन सोल्यूशन होता है इनका। और क्योंकि यहां से जो सोल्यूशन है वो आ रहे हैं, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ऐसे हमारे जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, if A1/A2 is equal to B1/B2 but not is equal to C1/C2, यानी जो फर्स्ट टू रेशोज हैं वो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशो। इस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या जो सोल्यूशन है वो कितने होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं, यानी यहां से कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट में क्या होता है, इफ ऑल these threes are equal, अगर तीनों इक्वल होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। देयरफॉर these पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसका मीनिंग क्या होगा कि जहां जहां पे जिन जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ रहे हैं वो क्या होती है, वो कंसिस्टेंट होती हैं। और जहां से जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं आते हैं वो क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। इट क्लियर। यहाँ पे चेक करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x + 2y = 5 एंड सेकंड क्या है, 2x - 3y = 7। ठीक है, यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो C1 और C2 है या तो दोनों वो राइट साइड में हो या फिर दोनों लेफ्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो एक कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में हो और दूसरी राइट में हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। तो आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे C1 और C2 दोनों राइट साइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर दोनों लेफ्ट में है तब भी सेम बात रहेगी। तो देखो यहाँ से जो फर्स्ट हमारे पास है, जो A1 की वैल्यू वो कितनी है, वो 3 है। B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और C1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। और जो A2 है वो कितना है, 2। और B2 कितना है, -3। और C2 कितना है, 7। अब इनको चेक कीजिए, A1/A2 कितना आ रहा है, A1 की वैल्यू 3 है, A2 कितनी है, 2 है। ऐसे हमारे पास जो B1 की वैल्यू कितनी है, 2, C1 की वैल्यू कितनी है, -3। वैसे देखो ध्यान से, हमें अगला नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट नहीं हमें, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ये इक्वल आ रहे हैं। अगर फर्स्ट टू रेशोज और नॉट इक्वल, अगर जो पहली दो रेशो अगर वही इक्वल नहीं आ रही है, थर्ड को हमने चेक भी नहीं करना है, ठीक है ना। फिर भी देखो एक बार ध्यान से, ये कितनी आएगी, ये 5 और 7 आएगी, ठीक है ना। एक बार इनको फाइंड आउट करके फिर आपने कंपेयर करना है कि इफ बिकॉज A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, हमने क्या चेक किया है, हमें कंपेयर किया है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो A1/A2 है नॉट इज इक्वल टू क्या है, B1/B2 के। तो इन टाइप की जितनी पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इट मींस यहाँ पे क्या है, जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहां से सॉल्यूशन आ रहा है। इट क्लियर। हम सेकंड पार्ट करेंगे। और स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। B1 कितना है, -3। और C1 कितना है, 8। ऐसे जो A2 है वो कितना है, 4। B2 कितना है, -6। और C2 कितना है, 9। अब यहां पर कंपेयर कीजिए A1/A2 यानी 2.4। A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 4 है। 2 1 2 2 2 4, कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। और B2 की वैल्यू कितनी है, -6। माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया, ये भी 1/2 आ रहा है। C1/C2 ये कितना आ रहा है, 8/9। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए
A1 upon A2 is equal to आ रहा है B1 upon B2, but these are not equal to C1 upon C2। तो ये कितना आ रहा है 8/9 आ रहा है। तो therefore लिखेंगे पे हम because A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 और नॉट इक्वल टू C1 upon C2। तो इस टाइप की पैरेलल इक्वेशंस उनके जो सोल्यूशन है वो नहीं होते, नो सोल्यूशन। और बिकॉज यहाँ सोल्यूशन नहीं आते हैं, देयरफॉर दीस पैरेलल इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शंस हैं, इसको आप एक बार इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम लेके। तो कितना एलसीएम आएगा इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आएगा 6 और 2 3 जा 3 जा कितना हो गया 9 और ये 3 2 जा 2 और 2 5 जा कितना हो गया 10 और 6 7 जा कितना हो गया 42। इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वेशन क्या आ गया है 9x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ गया 42 आ गया। अब देखिए ध्यान से, a1 कितना आ रहा है 9, b1 कितना आ रहा है 10 और c1 कितना आ रहा है 42। ऐसे हमारे पास जो a2 है वो कितना आ रहा है 9, b2 कितना आ रहा है -10 और c2 कितना आ रहा है 14। अब देखो ध्यान से, a1 अपॉन a2 कीजिए 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9 कितना आ गया 1, b1 अपॉन b2 10 अपॉन -10, 10 कैंसिल, 10 1 जा 10 और ये कितना आ गया -1 आ गया। और c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है 14 3 जा 42 3। अब ये देखो उनको आपसे कंपेयर कीजिए, ये जो फर्स्ट टू रेशोस हैं वही इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, बिकॉज a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर दीज आर ओनली वन सोल्यूशन। इस टाइप की जितनी पैरेलल इक्वेशंस होंगी उनके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन होगा। और क्योंकि यहां से इन पैरेलल इक्वेशन से सोल्यूशन आ रहा है, देयरफॉर दीज आर कंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिए। जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 5 है, b1 कितना है -3 और c1 कितना है 11। ऐसे हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे जो है जो a2 होगा, सॉरी यहाँ पे a2 है, जो a2 है वो कितना है -10 है और b2 कितना है 6 है और c2 कितना है -22 है। तो यहां पे देखिए a1 अपॉन a2 कितना होगा 5 अपॉन -10 होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कितना आ गया -1 अपॉन 2 आ गया है। b1 अपॉन b2 कीजिए -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कितना आ गया -1 अपॉन 2 आ गया है। थर्ड कीजिए 11 अपॉन -22, 11 1 जा और 11 2 जा, ये भी कितना आ गया -1 अपॉन 2। अब देखो इनको आप इवेल्युएट कीजिए, तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, बिकॉज तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस टाइप्स की जितनी पैरेलल इक्वेशन होती हैं उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देयरफॉर दीस पैरेलल इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये क्लियर। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, करते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो a1 है वो किस में है, वो फ्रैक्शन में है। इसको थोड़ा आप सोल्व कर लीजिए। पहले एलसीएम दीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम इसका 1 आएगा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा इसका 3 आएगा। तो ये कितना आ गया 4x और 3 2 जा 6y और 3 8 जा 24। यानी इक्वेशन क्या आ गया आपके पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। देखो ध्यान से, a1 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 6
और C1 कितनी है 24। ऐसे मेरे पास जो A2 है वो 2 है, B2 कितना है 3 है और C2 कितना है 12 है। ये क्लियर। अब देखो ध्यान से A1 अपॉन A2 यानी 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 कितना आ गया 2 आ गया। B1 अपॉन B2 कितना आएगा 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 ये भी कितना आ गया 2 आ गया है। C1 अपॉन C2 कीजिए 24 अपॉन 12, 12 2 जा 24 ये भी कितना आ गया 2 आ गया। देखो इनको कंपेयर कीजिए, इनको तीनों क्या है ये इक्वल आ रहे हैं, ऑल थ्री आर इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा बिकॉज A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 because all these three are equal। तीनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टाइप की जितनी प्योरली इक्वेशंस होती हैं ना, कितने सॉल्यूशन होते हैं उनके इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, देयरफॉर दीज आर कंसिस्टेंट। तो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन 3 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन करेंगे। आई होप दैट आपकी समझ में आ चुका होगा। ओके बेटा, थैंक यू।